बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई की तोहम परस्ती पर अंधे यकीन से मुतालिक दी इकोनॉमिस्ट की होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है। बरतानवी मैगजीन दी इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट जारी की। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैंड जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ आखिर समझा जाता था। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते रहे। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने तवील तहकीकाती मजमून शाया किया। लिखा कि बानी पीटीआई ने जिसे रूहानी पेशवा माना उसी से शादी रचा ली। बिल्कुल, तो एक मुफस्सल रिपोर्ट, एक तवील रिपोर्ट जो कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सवालात उठा रही है इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी पर। बहुत सारे सवालात हैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जैसी जिम्मेदाराना पोजीशन पर इमरान खान की तर्ज हुक्मरानी पर ये उठने वाले सवालात हैं। इकनॉमिस्ट ही होशरुबा जो रिपोर्ट है द इकनॉमिस्ट ही वो तमाम तर सवालात सामने रख रही है। बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदर और अंदाज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए हैं। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैंड जोन्स की ये अहम रिपोर्ट है। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर भी पैदा हुआ है। तो इसी तमाम तर अहम मामले पर, इस अहम मज़मून पर और इस तफसीली रिपोर्ट पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, तज्ज़िकार तारिक रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हारिस नवाज साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, क्या कमेंट करेंगे? ये उनकी रिपोर्ट में निकाली है, लेकिन बेसिकली उन्होंने शादी वाकई उनको यही बात हुई थी मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा था कि जी अगर मेरे शादी करोगे तो इनका मैं पाँच सौ पाकिस्तान। और साथ जाहिर है कि वो जो अपना एक पति इबादत करती थी और जादू भी करती थी, जिसकी वजह से हर बात को उनकी सुनते थे, मानते थे, जिसकी वजह कई दफ़ा काफ़ी एम्बेरसमेंट भी होती थी और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हुकूमत जो होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम के मुताबिक चलानी होती, ना कि आप एक इंडिविजुअल की एडवाइस के ऊपर जो आप अपनी रूहानी तरीके से चलानी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ। इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आपके जो आपकी अपनी एक सिस्टम है, आपके हुकूमत का निज़ाम है, आपके मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद आपके जो हुकूमत के सेक्रेटरीज हैं, दे हैव लॉट ऑफ इनपुट। और सडनली आपकी बात के बजाय जाके एक जगह से आपको डायरेक्शन मिल रही हो तो उससे भी मुल्क की साख को, मुल्क के सिस्टम को काफ़ी नुकसान पड़ता है। उससे फ़र्क भी पड़ा है। तो कई चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आ जाता था उनके घर से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोग अपसेट भी होते थे, यही वजह है ज़्यादा अब उससे डाउनफॉल की ये वजह है। जी ठीक है, हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही रहेगा। तारिक रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, आप कहिएगा कि ये इतने अहम नौयत के तशवीश तलब जो हैं वो इंकशाफात सामने आए हैं कि बुशरा बीबी किस तरह से अहम तकर्रियों में और सरकारी फैसलों में असरअंदाज होती थी और किस तरह से उन्हीं की मानी जाती थी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बातें हम यहाँ पे सोशली तो लोग करते थे, बट हमें इस पे यकीन नहीं आता था कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो कि अल्लाह की बातचीत करता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो कुरान शरीफ और सुन्नत की बातचीत करता है, वो कैसे एक औरत के बिखावे में आ गया और उसकी बातों से ही देखें मुल्क चलाना शुरू कर दिया। इस्लाम तो तोहम परस्ती को मानता ही नहीं है। हम ये हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे, जैसे इनका जो था उनका डिफेंस मिनिस्टर को इंडिया के दिखाया कि वो नारियल चढ़ा रहे हैं, निब्बू निचोड़ रहे हैं रफाल के ऊपर, और हमारे मुल्क में इसको पीरी फकीरी ने और मजहब को एक पेशा बना लिया। और खास तौर पे हमारे जो कौमी लीडर है, मुल्क के सरबरान है, अगर उनके बारे में इस किस्म की बातें इकोनॉमिस्ट कह रहा है तो इसका मतलब है इसमें सच्चाई जरूर है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। यकीनी तौर पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया। आप तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने अपना वक्त दिया और अपना तज्जिया पेश किया। ये बहुत बड़ी खबर है। अहम नौयत के तशवीश तलब से इंकशाफात सामने आए हैं। बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाजे हुक्मरानी पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। बानी पीटीआई की तोहम परस्ती पर अंधे यकीन से मुतालिक दी इकोनॉमिस्ट के होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है। बिल्कुल, हम जिक्र करें समा के वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। मुफस्सल रिपोर्ट है, तवील मजमून है।
हैं, इसका जिक्र हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 का एक तवील तहकीकाती मजमून शाया हुआ है। उसमें लिखा है कि बानी पीटीआई ने जिसे रूहानी पेशवा माना, उसी से शादी रचा ली। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से कहा था, मुझसे शादी करें, वजीर आजम बन जाएंगे। बानी पीटीआई हमेशा डटे रहे कि उनका ताल्लुक रूहानी रहनुमाई तक महदूद है, लेकिन मैगजीन ने ये लिखा है, मैगजीन ने अहम इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई के साबिक साथी ने कहा कि बुशरा बीबी काला जादू करती थी। बुशरा बीबी मुलाजमीन के जरिए अमलियात के लिए काले जानवर का सर मंगवाती रही। बानी पीटीआई का तैयारा उनकी इजाजत के बगैर उड़ान ना भरता था। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो उस वक्त वजीर आजम थे, इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी पर बात हो रही है, अहम जिम्मेदारी को अंजाम देने की बात हो रही है। तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का, मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ। आज हम फिर शहबाज शरीफ साहब के उस केस में पेश हुए जो उन्होंने इमरान अहमद नियाजी के खिलाफ 2017 में दायर किया था, जिसमें इमरान नियाजी के खिलाफ एक हत्क इज़्ज़त का दावा दायर किया गया। इमरान अहमद नियाजी ने उस वक्त एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफ़र किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मन घड़त बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद नियाजी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। तो ये झूठे इल्ज़ामात, इसका जवाब देना होगा। देखिए, पहले ही बहुत सारी अदालतों में जो हत्क इज़्ज़त के दावे हुए थे, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया कि एक बैरून मुल्क बैठा शख्स, उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने भी एक ऑर्डर पास किया और उसको झूठा करार दिया। उसने पाक फौज पे, इदारों पे इल्ज़ामात लगाए जो झूठे साबित हुए लंदन की अदालत में, और उसको ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ा, बल्कि जितना कोर्ट के अखराजात थे वो भी अदा करने पड़े हैं। एक सर्टिफाइड झूठा डिक्लेयर हुआ मुल्क से बाहर बैठा तरीके इंसाफ का एक कारकुन, एक शख्स जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद नियाजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो बताती थी कि कौन सी तैनाती कहाँ होगी, कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। और ये तमाम मामला जो रूहानियत के लिबादे में था, ये बाकायदा सुपरस्टिशन की बुनियाद पे, लफ्ज़ यूज़ हुआ सुपरस्टिशन, तो ये बाकायदा एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। और ये तमाम फैसलों पर वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी, बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। तो ये आज के दौर में भी इस तरह की सुपरस्टिशंस करना, इस तरह के मामलात करना जिनका लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, और गवर्नेंस और पॉलिटिक्स एक आर्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में आगे कैसे बढ़ना है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इकोनॉमी में आगे कैसे बढ़ना है। और हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है। मगर लंदन के जरीदे ने ये कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ना फॉरेन पॉलिसी में, ना इकोनॉमी के हवाले से, ना डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से, और ना ही मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी, बुशरा बीबी, कि ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं। और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के